हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बब्बर और वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने बुक रिव्यू सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज जिस बुक की मैं बात करने जा रही हूँ उस बुक के बारे में आप सबने सुना होगा। तो वो बुक है द हिडन हिंदू बाय अक्षत गुप्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, ये जो बुक है द हिडन हिंदू, ये एक बुक नहीं है, ये पार्ट्स में है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर्स पे। तो ये बुक आपको मिलेगी 2 लैंग्वेजेस में, एक हिंदी और एक इंग्लिश। मैंने इसे हिंदी में इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो चीज़ें रिलेटेड टू हिस्ट्री होती हैं, जहाँ जो हमारे इतिहास, हमारे हिंदू इतिहास से जुड़ी हैं, तो उसको हिंदी में पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो दैट्स वाई आई बॉट इन हिंदी। तो आप इसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश या हिंदी किसी में भी खरीद सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ये बुक फिक्शनल बुक है या नॉन फिक्शनल। तो ये एक फिक्शन साइंस बुक है, मतलब इसके अंदर आपको मिक्सचर ऑफ बहुत सारी चीज़ें, जैसे साइंस की चीज़ें से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक फिक्शनल स्टोरी है बट इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके जो ऑथर हैं अक्षत गुप्ता, तो अगर उनके बारे में हम बात करें तो वो एक ऐसे राइटर हैं जो बैकग्राउंड से, उनका बैकग्राउंड राइटिंग फील्ड से कभी नहीं रहा। तो वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई, ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण उनका इंटरेस्ट राइटिंग में बना और उन्होंने इतनी कमाल की बुक लिखी है। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने जिस तरीके से इस बुक को लिखा है, एक स्टोरी को दूसरी स्टोरी से साथ कनेक्ट किया है, दैट वॉज अमेजिंग। सो हम लोग पहले बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया कि इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, बट इसके अंदर ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं जो नॉन फिक्शनल हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स इनके इस बुक के अंदर आए हैं जो आपको पता चलेंगे, जो हमारे हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े हैं और भारत के इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। तो जो ये कहानी है, वो एक मेन जो करेक्टर है उसका नाम है ओम शास्त्री, तो उसके ऊपर बेस है। तो स्टोरी शुरू होती है, लाइक ये जो कहानी का जो सीन है वो है 2041 का, मतलब फ्यूचर टाइम पे ये बात हो रही है। वो जो बात करने वाले 2 लोग हैं वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, और वो बात कर रहे हैं पुराने टाइम की, मतलब बहुत पुराना नहीं, इट वॉज अबाउट 2020 की जो बात यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो 2020 की बात इसमें दर्शाई गई है। तो वहाँ की सारी स्टोरी यहाँ से मूव ऑन होती है। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, जो ओम शास्त्री नाम का एक व्यक्ति है, वो एक अघोरी है। तो अघोरी को बंदी बनाकर एक ऐसे स्थान पर लाया गया जहाँ से उससे की जानी थी इन्वेस्टिगेशन। तो अब आपके मन में आएगा कि एक अघोरी से कैसी इन्वेस्टिगेशन, तो ये आपको स्टोरी पढ़कर खुद ही पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है कि अघोरी को, जो वो ओम शास्त्री है, उसे पकड़ा जाता है और उसका दावा है कि वो हर युग में जीवित है, मतलब हर युग से वो जीवित है और अभी तक जीवित, कलयुग के टाइम पे भी वो जीवित है। और उसने हर युग में हर चीज़ों के अंदर उसने अपनी लाइफ को फील किया है। तो ये स्टोरी जो है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है ओम शास्त्री, ये जैसे हमने ये सुना होगा चिरंजीवी के बारे में। आई होप आप सबने सुना होगा कि हमारे हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी हैं। तो उन्हीं चिरंजीवी जैसे हैं, तो कहा जा रहा है स्टोरी के अंदर कि जो ओम शास्त्री है वो भी उन्हीं चिरंजीवी, मतलब एक 8वां चिरंजीवी शायद माना जाए। इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी बट स्टिल ऐसा सच तो नहीं है, बट एज अ स्टोरी के अंदर अगर आप देखो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो अगर हम ना वेरी स्टार्टिंग में हम इसको स्टार्टिंग, मिडिल और एंड पार्ट में अगर जाकर इसको हम रिव्यू करें, तो स्टार्टिंग पार्ट में इसमें आपको अघोरियों के जीवन के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर उन्होंने अघोरियों के जीवन के ऊपर एक अच्छा लाइट डाली है। हमें पता चलता है कि अघोरियों का जीवन कैसा होता है, वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी पूजा पद्धति कैसी है। तो उनके लिए कोई भी चीज़ शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, उनके लिए सब एक समान है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बात होती है और फिर कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है कि ओम शास्त्री से जो पूछताछ करने वाली पूरी टीम है वो उससे बहुत तरह के प्रश्न पूछती है, और वो सब हैरान होते हैं जब ओम शास्त्री अपने जीवन के बारे में ये बताते हैं कि वो हर युग में जीवित थे,
चाहे बात सतयुग की हो, चाहे बात द्वापर युग की हो, चाहे त्रेता युग की हो और कलयुग की हो। उनका कहना था कि उन्होंने हर समय में, हर काल में हर चीज़ों को देखा है और एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने यहाँ पे बताया रामायण काल की बात हुई है, रामायण के जो एक कैरेक्टर से सुषेण, उनके बारे में बात हुई है यहाँ पे कि वो सुषेण रह चुके हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसमें महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात आई है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो कहानी में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को जोड़ा गया है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इस तरीके से कहानी को लिखा गया है। एंड अगर हम हिस्ट्री के कैरेक्टर्स की बात करें, हमारे भारत के इतिहास की, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, बंदा सिंह बहादुर हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि उन्हें ऐसे किडनैप किया गया या इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों लाया गया। क्योंकि जो टीम थी वो चाहती है उनसे एक रहस्यमय चीज़ को लेना। और वो रहस्यमय चीज़ क्या है, आई होप कि वो आप खुद पढ़ के जाने उसको कि वो क्या चीज़ हो सकती है जिसे वो लेना चाहते हैं। इस बुक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की भी बात हुई है, वो है सुश्रुत सरिता की। एक ऐसी किताब जिसके अंदर चिकित्सा के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग और जानकारियाँ दी गई हैं। और आगे आगे अगर स्टोरी बढ़ती है तो एक रहस्य खुलता है कि जो ये टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी उससे ऊपर भी एक व्यक्ति था जो उस रहस्यमय चीज़ को पाना चाहता था। तो फिर से कहानी में वो चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और वो टीम जो जानकर ऐसे ऐसे सच हैरान रह जाती है कि क्या सच में ये हो सकता है। बट इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, तो फिक्शनल स्टोरी में सब कुछ हो सकता है। सो कहानी ऐसी आगे बढ़ती है और फिर पता चलता है कि जो रहस्यमय चीज़ है वो टीम के हाथ में आ भी जाती है, वो लेके आते हैं, बट बहुत खून खराबा भी होता है, लोग मारे जाते हैं उस चीज़ के लिए। बट एंड ऑफ द पॉइंट वो चीज़ जब उसे मिल जाती है तब एक अलग ही मोड़ आता है, अलग ही ट्विस्ट आता है, क्योंकि कहते हैं कि बिना ट्विस्ट के कोई स्टोरी पूरी नहीं होती। तो ट्विस्ट ये आता है कि वो टीम के कुछ ऐसे दो लोग थे जो दूसरे व्यक्ति से मिले हुए थे और वो उस टीम के अपने साथियों को, मतलब उनको ही मार देते हैं। और ओम शास्त्री को भी एक गोली लगती है उसी दौरान। बट ओम शास्त्री, जैसे कि बोला गया कि इमोर्टल है, वो चिरंजीवी है, तो पर वो मरता तो नहीं, पर कुछ समय के लिए वो बेहोश ज़रूर हो जाता है। तो वो जो दो व्यक्ति थे, जो वो सबसे एक, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि करेक्टर है स्टोरी के अंदर जो सबसे ऊपर है, जिसने ये सारा खेल रचा है, ओम शास्त्री को किडनैप करना, उससे पूछताछ करना, वो सारी चीज़ें वो उसके द्वारा ही करवाई जा रही हैं। तो उसके कहने पर ये सारा काम हो रहा था। और जब वो रहस्यमय चीज़ उसके हाथ में आ जाती है, वो लेकर वहाँ से निकल जाता है और सबको मार दिया जाता है। बट स्टिल एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम का व्यक्ति था वो बच जाता है। ये आपको ढूंढना है कि वो कौन है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कौन है, क्योंकि इसके पार्ट 2 में उसके बारे में बात ज़रूर होगी। तो स्टोरी में ऐसे ही हम एंड पॉइंट पे अगर जाते हैं, मिडल से एंड की तरफ अगर हम बढ़े, तो एंड में यही चीज़ें हुई कि वो सब मारे जाते हैं और वो रहस्यमय चीज़ लेके जो वो व्यक्ति था वो निकल जाता है। पर वो व्यक्ति कौन था ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको वो चीज़ क्यों चाहिए थी और वो क्यों इतना बड़ा उसने खेल खेला, ये सारा उसने सीन क्रिएट किया, ओम शास्त्री को पकड़ना, उससे ऐसी कौन सी वो वस्तु थी जो वो लेना चाहता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। तो ये स्टोरी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई रिकमेंड कि आप इसको पढ़ना चाहिए। और डेफिनेटली जो कि रीडिंग लवर्स हैं, जिनको रीडिंग बुक्स पढ़ना पसंद है, या जो लिखना चाहते हैं, फिक्शनल या नॉन फिक्शनल स्टोरीज़ को लिखना चाहते हैं, उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिकॉज आपको इससे बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे। आपको ये टेक्निक समझ में आएगी कि हाउ यू कैन कनेक्ट अ वन स्टोरी टू द सेकेंड स्टोरी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग में कि हमें समझ आना चाहिए कि हम एक स्टोरी को कैसे लिख सकते हैं, कैसे हमारी स्टोरी आगे मूव ऑन होगी। वरना तो बहुत सारे लोग एक कहानी लिख के ही थक जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे मूव ऑन करें। बट इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने ये बुक लिखी है। अगर इंग्लिश में बात करें और हिंदी में बात करें, दोनों ही लैंग्वेजेस में बुक को बहुत अच्छे वे में लिखा गया है। और आपको पढ़ते टाइम ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बहुत टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में है ताकि आप पढ़ें और ईजिली उसको आप लोग समझ के अपने पास अपनी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दिस बुक विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर राइटिंग जर्नी। तो इस बुक के अगर हम एंड पार्ट में बात करें कि वो लेकर यहाँ से निकल जाते हैं वो रहस्यमय चीज़ को, और वहाँ पे 2 कैरेक्टर्स और आते हैं, और वो 2 कैरेक्टर जो है ना, वो हैं हमारे इतिहास, हिंदू इतिहास से जुड़े हुए कैरेक्टर, और वो हैं अश्वत्थामा एंड परशुराम जी।
वो दो करेक्टर्स जो यहाँ पे एंट्री लेते हैं वो रक्षा करते हैं ओम शास्त्री की। ओम शास्त्री तो जैसे कि बोला गया है वो चिरंजीवी है ही, वो मरा तो नहीं बट वो उसको बचाते हैं, बट एंड में वो रिग्रेट करते हैं कि वो लेकर वो जो रहस्यमय चीज़ से निकल गए, पर फिर भी उन्हें ये पता था कि वो चीज़ जो ओम शास्त्री के पास है वो अभी तक उनके पास नहीं पहुँची। तो ये रहस्य को जानने के लिए आपको ये बुक द हिडन हिंदू खुद एक बार पढ़नी होगी। तो फिर हम इसके ऊपर, और अगर आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड इन माय रिव्यू कि ये जो स्टोरी है इट इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ एज ग्रुप। लाइक इसको 10 साल से लेके कोई भी एज ग्रुप का इंसान पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं कि बोरिंग, ना तो बच्चों के लिए बोरिंग है ना बड़ों के लिए, सबके लिए ये एक अच्छी बुक है। सब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड इंजॉय कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आप सबसे मिलूंगी एक नए बुक के रिव्यू में, और डेफिनेटली इसके जो आगे पार्ट्स हैं उसका भी रिव्यू मैं ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।